बार मैं उनके पास भी चलूंगा। भोलानाथ जी, मैं आपसे जानने की कोशिश कर दूंगा क्योंकि आप देखें, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक संकेत दिया, वहां की जनता को लेकर संकेत दिया कि भाई जब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है तो फिर इसका फायदा लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। अब जब वहां यह स्थिति है तो भारत में भी यह स्थिति होनी चाहिए। भारत में भी मुझे लगता है कि तेज सस्ता होना चाहिए, और अगर महंगा हो जाए, क्रूड ऑयल महंगा हो जाए तो बढ़ा दीजिए भाई, मार्केट के हिसाब से जब चीजें चल रही हैं तो फिर मार्केट के हिसाब से चलने दीजिए। इस पूरे गणित में जो तेल का खेल है, इसमें आपको क्या दिखाई देता है? फिर मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊंगा। थैंक यू इस शो में मेरे को इनवाइट करने के जी लिए। देखिए, मैं लगभग 1 मंथ पहले एक शो में मैंने एज ए पैनलिस्ट इसी टॉपिक में बात कर रहा था। उस टाइम क्रूड ऑयल लगभग $90 के आसपास था। उस टाइम मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि क्रूड ऑयल अभी गिरने वाला है, आप 1 मंथ वेट कीजिए, उसके बाद स्टेबलाइज हो जाएगा। उसके बाद अगर गवर्नमेंट प्राइस को काट नहीं करता है तब हम बोलेंगे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। देखिए, आपने पहले बात एक बात बोला कि मार्केट के साथ लिंक्ड है, लेकिन क्रूड ऑयल प्राइसेस नॉट ओनली मार्केट के साथ लिंक्ड है, उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स है। उसके बाद एक गवर्नमेंट डिसीजन लेते हैं प्राइस को काट करेंगे कि नहीं। एटलीस्ट हम लोग जो फाइनेंशियल मार्केट को स्टडी करते हैं, हम लोग देखा है गवर्नमेंट एटलीस्ट देखते हैं कि 30 to 45 डेज अगर क्रूड ऑयल स्टेबल रहता है, उसके बाद गवर्नमेंट डिसीजन लेता है एंड अकॉर्डिंगली प्राइस को कम करते हैं। तो अभी जस्ट 15-20 दिन हुआ है, क्रूड ऑयल नीचे आया है। मेरे को लग रहा है और भी टू एटलीस्ट 2 वीक्स गवर्नमेंट को देना चाहिए, उसके बाद जरूर प्राइस कम होगा। अभी जो अपने बोल रहे थे कि प्राइवेट कंपनी एक नायरा एनर्जी करके जिन्होंने स्टेप उठाया, बहुत अच्छा है, ये पब्लिक के लिए रिलीफ है, और गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर भी जाएगा, और मेरे को पूरा उम्मीद है गवर्नमेंट इसको कंसीडर करेगा। अभी कंसीडर क्यों नहीं कर रहा है? अब देखिए, पहले लास्ट 4 to 5 years जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है इंडिया का, स्पेशली गवर्नमेंट का, वो सब लॉस में चल रहा था। मतलब पर डे थाउजेंड मतलब 1,000 से ज्यादा, अब 1,000 करोड़ से ज्यादा लॉस कर रहा था लास्ट बहुत दिन से। और उसके बाद गवर्नमेंट ने अब बोल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था या भोलानाथ जी, मेरे पास एक आंकड़ा है, पता नहीं हाँ। कितना सच्चा है, थोड़ा सा आप उसे बताएंगे, क्योंकि जो वित्त वर्ष 2025-26 है, फाइनेंशियल ईयर हम्म, 2026 है, भारत की जो 3 प्रमुख सरकारी तेल कंपनियां हैं, हम्म, उन्होंने कितना लाभ कमाया, कितना घाटा हुआ, मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 36,000 करोड़ रुपया, यह शुद्ध लाभ की बात कर रहा हूं मैं, फाइनेंशियल ईयर 2026 की। भारत पेट्रोलियम 23,000 करोड़ रुपया, यह शुद्ध लाभ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 17,175 करोड़ रुपया स्टैंड अलोन, यह शुद्ध लाभ की बात कर रहा हूं। तीनों कंपनियों का जो संयुक्त शुद्ध लाभ है 2026 का, वो 77,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 130% ज्यादा है। भोलानाथ जी, नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो स्टडी किया, आपने जो बोल रहे हैं, मैंने जो स्टडी किया लास्ट 1 साल से लगभग 1,000 करोड़ वो लॉस कर रहा था पर डे। अब मेरे को पता नहीं आप कहाँ से ये आंकड़ा लाया, ठीक है, क्योंकि हम तो मार्केट से जुड़ा है लोग है। तो इसके उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत दिन से इसको प्रेशर मतलब नहीं बढ़ाया था। आप बोलेंगे कि उस टाइम जॉब में बोल रहा था कि मैं डिस्कस एक पैनल में था, उस टाइम में लोग बोल रहे थे कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, अदर स्टेट में चल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइस हाइक नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो नहीं मैं लगा। तो जो सरकार के जो आंकड़े जो जो, सार्वजनिक है जो उनका जिक्र सिचुएशन मैं कर जो रहा हूं। नहीं इससे करमबीर, पहले टीना करमबीर जिस इस टाइम वक्त मेरे गवर्नमेंट को साथ बढ़ाना मौजूद हैं। चाहिए था, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस टाइम जी। गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए जी, था, उस टाइम गवर्नमेंट ने बढ़ाया नहीं। मैं पॉलिटिक्स समझता नहीं हूँ, नहीं समझना चाहता हूँ मैं। हम नहीं, मार्केट पश्चिम मार्केट बंगाल को में समझता चुनाव थे हूँ। इसलिए सरकार ने नहीं बढ़ाया। विपक्षी पार्टियां इस बात का नहीं, जिक्र कर रही उससे थी कि उससे चुनाव उससे खत्म उससे होने दीजिए, पहले का बढ़ा देंगे। सिनेरियो, उससे पहले का सिनेरियो जो मैं बोल रहा हूँ, इतना दिन से लॉस चल रहा था ना उस टाइम पे, लेकिन बढ़ाया नहीं, लोगों ने इसको पॉलिटिसाइज किया। लेकिन उस टाइम पे आप देखिए क्रूड ऑयल का कितना प्राइस था, $100 से ऊपर चला गया था जब वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहा था। ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो लेकिन ये भी, अभी क्या, अभी अच्छा ये अभी बता आप दीजिए, आज अगर ये आज हमें का देखना तारीख में पड़ेगा तो थोड़ा सा 65 ये बता 60 दीजिए कि सरकार को $68 चल रहा है। इथेनॉल से कितनी कमाई हुई है।
जो 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है उससे कितनी कमाई हुई है? हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को स्टडी से जो मिला है, जो आंकड़ा, और लास्ट 4 to 5 years का जो हिस्ट्री मैंने देखा, ठीक है, उस हिस्ट्री के हिसाब से हम बोल रहे हैं। देखिए अभी क्रूड ऑयल का प्राइस आप लगभग $70 के पास चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ अभी स्टेबल नहीं है। आप 15-20 दिन वेट कीजिए, ये $75 to $80 के आसपास जाएगा। अब देख लीजिए, तो स्टेबल नहीं होगा तो गवर्नमेंट कैसे करेगा? सरकार ने ही कहा है कि जो इथेनॉल 20% के मिलाया हिसाब से गया हम है, मार्केट को देखेंगे, आम आदमी के हिसाब से मार्केट को देखेंगे मैं बता तो रहा हूं ना, हमको सरकार लगेगा ने अभी ही तो कहा चल है कि रहा जो है इथेनॉल $70। 20% मिलाया जा रहा है उससे करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व की प्राप्ति हुई है। अब उसे आप नफे नुकसान में जोड़ लीजिए, अंदाजा हो जाएगा। टीना करमबीर मेरे साथ मौजूद हैं। करमबीर जी, आपकी राय? जी, देखिए, महंगाई का चक्र है साहब। यहाँ छोटे व्यापारी, आम किसान, व्यापारी और आम नागरिक परेशान होता रहेगा, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार तो मौन साधे हुए है। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये सस्ता कर देते हैं पेट्रोल डीजल।